नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बीएससी पार्ट थर्ड ईयर मैथमेटिक्स की इस ऑनलाइन क्लास में। बच्चों, इसमें हम आपको रिंग थ्योरी में मैक्सिमल आइडियल के बारे में डिस्कस कर रहे थे। मैक्सिमल आइडियल थ्योरम क्या कह रही है, देखिए। एन आइडियल आई ऑफ ए कॉम्यूटेटिव रिंग आर विथ यूनिटी इज मैक्सिमल if and only if quotient ring R upon I is a field। मीन्स हमारी जो रिंग दी हुई है वो हमें कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी दी हुई है और उसका आइडियल आई है। ठीक है, आई क्या है? आइडियल है रिंग आर का। आइडियल मीन कुंजावली। ठीक है, तो ये आइडियल मैक्सिमल आइडियल होगा यदि और केवल यदि जो विभाग वलय कोशेंट रिंग आर अपॉन आई है वो क्या हो जाए? फिल्ड हो जाए। तो ये थ्योरम क्योंकि इफ एंड ओनली वाली थ्योरम है तो इसको थ्योरम को हमें टू पार्ट्स में करना है। पहले वाले पार्ट्स में हम मानकर चलेंगे कि सपोज दैट आइडियल आई ऑफ ए रिंग आर इज मैक्सिमम। ठीक है, देन हमें प्रूफ क्या करना है कि कोशेंट रिंग आर अपॉन आई इज ए फिल्ड। नेक्स्ट कन्वर्स में जब हम प्रूफ करेंगे तो हम प्रूफ करेंगे कि जो कोशेंट रिंग आर अपॉन आई है वो क्या है? फिल्ड है। एंड जो आइडियल आई है कम्यूटेटिव रिंग आर का वो मैक्सिमल होगा, ऐसा हमें सिद्ध करना। ठीक है बच्चों, ओके। अब इसमें कुछ डेफिनेशंस आई हैं, जैसे मैक्सिमल आइडियल है, फील्ड्स है, कोशेंट रिंग आर अपॉन आई के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि किस तरह के इसमें एलिमेंट्स होते हैं, तो हम इस थ्योरम को इजीली प्रूफ कर पाएंगे। ठीक है, तो मैक्सिमल आइडियल देखिए, मैक्सिमल आइडियल और फील्ड। सबसे पहले हम फील्ड के बारे में जानकारी लेते हैं कि फील्ड क्या होता है। फिर से रिवाइज कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन। फील्ड क्या होता है? फील्ड एक कॉम्यूटेटिव रिंग होती है, क्रम विनिमय वलय होता है जिसमें गुणात्मक विद्यमान हो तथा जिसके सारे के सारे नॉन जीरो एलिमेंट्स का गुणात्मक प्रतिलोम भी विद्यमान होना चाहिए। ठीक है, तब हम उसे फील्ड कहेंगे। ऐसी रिंग जो कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी हो, जिसमें सारे के सारे नॉन जीरो एलिमेंट्स का गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान हो, ऐसी रिंग को हम फील्ड कहते हैं। ठीक है, अब बात आई मैक्सिमल आइडियल्स की। मैक्सिमल आइडियल किसे कहते हैं कि आई आर का मैक्सिमल आइडियल कहलाएगा यदि वहाँ आई को कंटेन करने वाला ऐसा कोई भी आर का आइडियल विद्यमान ना हो। ठीक है, मतलब आई और आर के बीच में ऐसा कोई भी आइडियल नहीं आएगा जो आई को पूरा पूरा कंटेन करता हो। ठीक है, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि आई ठीक है, रिंग आर का मैक्सिमल आइडियल कहलाएगा यदि देयर एग्जिस्ट आई डैश क्या है? रिंग आर का आइडियल, रिंग आर का क्या है? आइडियल है, सच दैट आई is contained in I dash। ठीक है, and I dash is contained in R। okay, I dash is contained in R। ठीक है, then I is called maximal ideal of R if I is equal to I dash और I dash is equal to R। ठीक है, तो कहने का मतलब आई है आर का मैक्सिमल आइडियल होगा यदि वहाँ पर एक ऐसा आई डैश आइडियल आर का विद्यमान हो सच दैट आई इज इक्वल टू आई इज कंटेन्ड इन आई डैश एंड आई डैश इज कंटेन्ड इन आर। यानी आई किसका सबसेट है? आई डैश का, एंड आई डैश किसका सबसेट होगा? रिंग आर का। तब आई को आर का मैक्सिमल आइडियल कहेंगे यदि आई
इज इक्वल टू आई डैश हो जाए या आई डैश इज इक्वल टू आर हो जाए। कहने का मतलब मैक्सिमल आइडियल का मतलब यही होता है कि आई और आर के बीच में कोई ऐसा आइडियल ना हो जो आई को कंटेन कर सके। ठीक है, आई का कोई प्रॉपर सुपर सेट नहीं मिलना चाहिए हमें, तब कहेंगे कि आई मैक्सिमल आइडियल है रिंग आर का। ठीक है, अब हमें डेफिनेशन क्लियर हो गई है मैक्सिमल आइडियल की। क्वेश्चन सॉरी फील्ड की भी डेफिनेशन कंटिन्यू आपको क्लियर हो गई है। एंड आर अपॉन आई में आपको पता है किस प्रकार के एलिमेंट होंगे, किस प्रकार के एलिमेंट होंगे। आर अपॉन आई में आई प्लस एक्स टाइप के एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, आर अपॉन आई में किस प्रकार के एलिमेंट आएंगे, आई प्लस एक्स टाइप के, वेयर एक्स बिलोंग्स टू रिंग आर। ठीक है, वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, नाउ देखिए थ्योरम प्रूव करते हैं अपन। वी नो दैट इसका फर्स्ट पार्ट यहाँ पे प्रूव करने जा रहे हैं हम, क्योंकि जानते हैं कि जो वलय है आर वो कैसा है, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है। ठीक है, तो हमें जो प्रूफ करना है यहाँ पे, हम मान के चल रहे हैं कि आई मैक्सिमल आइडियल है। एंड जो प्रूफ करना है वो है क्वोशिएंट रिंग आर अपॉन आई इज ए फील्ड। फील्ड के लिए हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी होगा कि जो रिंग आर अपॉन आई है, विभाग वलय आर अपॉन आई है, ये कैसा होगा, कम्यूटेटिव होना चाहिए, साथ ही साथ इसमें यूनिटी भी एग्जिस्ट करनी चाहिए। क्योंकि मेरा रिंग आई आर कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है, तो दिस इम्प्लाइज दैट जो क्वोशिएंट रिंग आर अपॉन आई होगा वो भी कैसा होगा, क्रम विनिमय रिंग होगा, जिसमें गुणात्मक तत्समक आई प्लस ई विद्यमान होगा। ठीक है, ओके, तो देखिए I is the, and we know that R is a commutative ring with unity. This implies that R upon I is also a commutative ring with unity, and I is the zero element of quotient ring R up I. ठीक है, R upon I का जो जीरो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, I प्लस जीरो। I प्लस जीरो को I ही से ही लिखते हैं अपन, तो R अपॉन I का जीरो एलिमेंट I हो गया। ठीक है, एंड जो यूनिटी एलिमेंट होगा, ठीक है, इसका जो यूनिटी एलिमेंट होगा वो कैसा होगा, आई प्लस ई टाइप का, वेर ई इज द यूनिटी एलिमेंट ऑफ आर एंड आई प्लस ई इज द यूनिटी एलिमेंट ऑफ आर अपॉन आई। ठीक है, अब देखिए, अब क्योंकि हमने मान लिया कि आई मैक्सिमल आइडियल है रिंग आर का, ठीक है, और हमने एक ऐसा एलिमेंट ले लिया आई प्लस ए, है ना, आई प्लस ए किसका एलिमेंट होगा, क्वोशिएंट रिंग आर अपॉन आई का। तो आई प्लस ए इस तरह का एलिमेंट ले लिया जो कि आई के इक्वल ना हो, यानी आई प्लस जीरो के इक्वल ना हो, मीन्स आई प्लस ए नॉन जीरो अवयव होगा आर अपॉन आई का। ठीक है, नॉन जीरो अवयव होगा तो लिख दो आई प्लस ए इज नॉट इक्वल टू आई प्लस जीरो, वेर आई प्लस जीरो आर अपॉन आई का जीरो एलिमेंट है। आई या आई लिखो या आई प्लस जीरो लिखो, एक ही बात है। ठीक है, तो कहने का मतलब आर अपॉन आई का आई यदि जीरो एलिमेंट है, देन आई प्लस ए इज नॉट इक्वल टू आई, है ना, ये तो क्या ले रहे हैं हम, नॉन जीरो अवयव, तो ये नॉट इक्वल टू आई होगा। दिस इम्प्लाइज दैट ए डजंट बिलोंग्स टू आई। ओके, ए इज डजंट बिलोंग्स टू आई। आगे देखिए, ए यदि आई में बिलोंग नहीं करता तो हम ए से जनरेटेड एक प्रिंसिपल आइडियल लेंगे। ये क्या है, प्रिंसिपल आइडियल यानी मुख्य गुणजावली है, ए से जनित मुख्य गुणजावली है। ठीक है, इसमें किस प्रकार के एलिमेंट होंगे, ए इंटू स्मॉल आर टाइप के एलिमेंट होंगे, वेयर स्मॉल आर बिलोंग्स टू कैपिटल आर, यानी रिंग का एलिमेंट होगा स्मॉल आर। ठीक है, तो ये मुख्य गुणजावली रिंग आर की होगी। तो आई प्लस दिस, ये आर अपॉन आई की मुख्य गुणजावली होगी। ठीक है, ओके,
नाउ देखिए, क्योंकि ए आई में बिलोंग नहीं करता है ना, यहाँ से देख लीजिए ए आई में बिलोंग नहीं करता है ना। तो इसका मतलब जो आई है वो आई प्लस ए के अंदर कंटेंट है, और आई प्लस ए किसके अंदर कंटेंट है, आर के अंदर। ठीक है, आई इसके अंदर कंटेंट हो गया और ये आर के अंदर कंटेंट हो गया। ठीक है ना, देखिए आई इसके इक्वल तो है नहीं, है ना, एंड आई मैक्सिमल है। इसका मतलब क्या होगा, ये किसके इक्वल होगा, आर के इक्वल। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि आई प्लस दिस इज इक्वल टू आर। ओके, नाउ देखिए आर कैसी वैल्यू थी, कॉम्यूटेटिव रिंग थी विद यूनिटी थी। तो यूनिटी हमने मान लिया आर का ई से डिनोट किया। सिंस ई इज ई बिलोंग्स टू आर इज एन यूनिटी एलिमेंट ऑफ आर, है ना, ई आर से बिलोंग कर रहा है और आर किसके इक्वल है, आई प्लस समथिंग ए। ठीक है, आई प्लस दिस। ठीक है, तो ई भी इस टाइप का एक एलिमेंट के इक्वल होगा। ये जो ई है यूनिटी एलिमेंट है, ये आर का एलिमेंट, आर का अवयव है, और आर किसके इक्वल है, इस आई प्लस दिस। ठीक है, तो जो एलिमेंट आर का होगा वो इसकी फॉर्म में होगा, इसकी फॉर्म में लिखा जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट आई का उठाएंगे और एक एलिमेंट प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय ए इसका उठाएंगे। ठीक है, तो देखिए करना है। ओके, क्योंकि बी हमने ले लिया आई का एलिमेंट और स्मॉल आर कैपिटल आर से ऐसे एलिमेंट ले लिए कि जो ई है वो किसके इक्वल लिखा जाएगा, बी प्लस आर ए इज इक्वल टू ई। ठीक है, ऐसा क्यों लिखा गया है, क्योंकि ई किसका एलिमेंट था, आर का, और आर किसका इक्वल था, आई प्लस ए से जनरेटेड आइडियल। ठीक है, आई प्लस ए से जनरेटेड आइडियल के इक्वल था, तो आई में से हमने एलिमेंट लिया बी। ठीक है, और इसका एलिमेंट लिया मैंने स्मॉल आर ए, एक एलिमेंट ले लिया स्मॉल आर ए। ठीक है, तो बी प्लस स्मॉल आर ए इज इक्वल टू हो जाएगा ई। नाउ आगे देखिए, यहाँ से हमें प्राप्त होता है ई माइनस आर ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, और क्योंकि बी किसका एलिमेंट है, आई का, ई माइनस आर ए भी किस में बिलोंग कर जाएगा, आई में। ठीक है, ई माइनस आर ए यदि आई में बिलोंग करता है तो यहाँ दिया हुआ है ये चीज़ कि ए माइनस बी बिलोंग्स टू आई, दिस इम्प्लाइज दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए प्लस आई इज इक्वल टू बी प्लस आई। वही चीज़ यहाँ अप्लाई होगी, ई प्लस आई इज इक्वल टू आर ए प्लस आई, ये लिखा हुआ है देखिए। ओके, आई प्लस आर ए को अपन किस तरह से लिख सकते हैं, अगेन क्वेश्चन रिंग में अलग अलग लिख सकते हैं, आई प्लस आर इंटू आई प्लस ए, क्योंकि इन दोनों की गुणा करेंगे तभी तो जाके ये आएगा, यानी इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए पूरा ये क्या बना हुआ है, इधर की साइड क्या है, आई प्लस ई, क्वेश्चन रिंग आर अपॉन आई की गुणात्मक तत्समक है ना, यूनिटी जिसे कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं, वो है आई प्लस ए। ठीक है, एंड आई प्लस आर एक एलिमेंट है रिंग आर अपॉन आई का, आई प्लस ए भी एक नॉन जीरो एलिमेंट है रिंग आर अपॉन आई का। ठीक है, ये दोनों नॉन जीरो एलिमेंट हो गए, ये भी नॉन जीरो है आपका यूनिटी एलिमेंट है। ओके, अब जब इधर यूनिटी है और इधर दो एलिमेंट की प्रोडक्ट यदि यूनिटी आती है तो यहाँ पे एक दूसरे का इनवर्स प्रतिलोम होंगे, गुणात्मक प्रतिलोम होंगे ये दोनों एक दूसरे के। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि वन प्लस ए का, आई प्लस ए का जो इनवर्स है वो होगा वन प्लस आर। ठीक है, आई प्लस ए का इनवर्स इज इक्वल टू वन प्लस आर। इसका मतलब आई प्लस ए हमने रैंडमली आर अपॉन आई का एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट लिया था, तो मैं कह सकती हूँ यहाँ से कि आर अपॉन आई के प्रत्येक नॉन ज़ीरो एलिमेंट का गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान होता है, क्योंकि हमने एक एलिमेंट नॉन ज़ीरो उठाया था और उसका गुणात्मक प्रतिलोम वन आई प्लस आर हमारे पास यहाँ पे आ गया है। तो इसलिए मैं कह सकती हूँ कि जो आई आर अपॉन आई है उसका जो प्रत्येक नॉन ज़ीरो एलिमेंट का गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान होगा।
तो ये तो इसका फर्स्ट पार्ट था। कन्वर्सली देखिए प्रूफ करते हैं। कन्वर्सली इस थ्योरम में हमें मान के चलना है कि जो हमारी वल्य है, कोशेंट रिंग है, विभाग वल्य आर अपॉन आई, वो क्या होगा, वो फील्ड होगा। इस बार वो फील्ड होगा और हमें प्रूफ करना है कि जो हमारा आइडियल एम है, जो आइडियल आई है, वो कैसा हो, मैक्सिमल आइडियल हो। ठीक है, अब देखिए माना आइडस रिंग आर में एक ऐसी गुणजावली, ऐसा आइडियल है कि आई इज कंटेन्ड इन आइडस एंड आइडस इज कंटेन्ड इन आर। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि हमें ये सिद्ध करना है कि आई हमारा मैक्सिमल आइडियल यानी उचिष्ट गुणजावली होगा, ये प्रूफ करना है हमें। इसको प्रूफ करने के लिए हमने आई और आर के बीच का एक आइडियल ले लिया, आई डैश, जो आई को कंटेंट करता है, और आई डैश किसके अंदर कंटेंट है, आर के अंदर। ठीक है, तो आई डैश हमने इस प्रकार लिया है कि आई इज नॉट इक्वल टू आई डैश, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो जब प्रूफ करेंगे तो हम ये प्रूफ करेंगे कि आई डैश आर के इक्वल होगा। ठीक है, ओके, क्योंकि आई इज नॉट इक्वल टू आई डैश, तो यहाँ पे देखिए एक ऐसा एलिमेंट होगा आई डैश का जो आई में नहीं होगा। ओके, तो देखिए यदि x बिलोंग्स टू r, एक ऐसा अवयव होगी x डजेंट बिलोंग्स टू i, तो i प्लस एक्स डज नॉट इक्वल टू i। ओके, क्योंकि मैं यहाँ पे देखिए r के किसी एलिमेंट x के लिए एक ऐसा अवयव होगी x डजेंट बिलोंग्स टू i, ये i x i का एलिमेंट नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो i प्लस एक्स है ये कैसा एलिमेंट होगा, नॉन जीरो। नॉन जीरो मीन्स नॉट इक्वल टू आई। ठीक है, ये नॉट इक्वल टू आई हो गया। ओके, आई प्लस एक्स आर अपॉन आई में एक शून्येतर अवयव होगा, तो नॉट इक्वल टू आई। आई क्या था, शून्य अवयव था आर अपॉन आई का, और आई प्लस एक्स नॉट इक्वल टू आई। दिस मीन्स दैट आई प्लस एक्स इज नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर अपॉन आई। ठीक है, तो आगे देखिए, क्योंकि आई डैश में कंटेंट था एंड आई इज नॉट इक्वल टू आई डैश, तो अब क्या करें आगे। ओके, देन देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू आई डैश तथा y डजेंट बिलोंग्स टू आई। दिस इम्प्लाइज दैट आई प्लस वाई इज नॉट इक्वल टू आई। ठीक है, क्योंकि y डज नॉट बिलोंग्स टू आई, y किससे ले रहे हैं, किसका अवयव ले रहे हैं हम, आई डैश का, और क्योंकि y i में बिलोंग नहीं करता, तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा कि i प्लस वाई इज नॉट इक्वल टू i। ठीक है, आगे देखिए आप, दिस इम्प्लाइज दैट i प्लस वाई भी r अपॉन आई का कैसा अवयव है, नॉन जीरो एलिमेंट हो गया। ओके, दो नॉन जीरो एलिमेंट आ गए मेरे पास, एक i प्लस एक्स एंड एक i प्लस वाई। तो अब देखिए, ओके, क्योंकि मेरा जो r अपॉन आई है उसको हम मान के चले हैं कि वो एक फील्ड है, तो दो अशून्य अवयव यानी शून्येतर अवयव i प्लस एक्स और i प्लस वाई के लिए एक ऐसा शून्येतर अवयव i प्लस जेड आर अपॉन आई में विद्यमान होगा कि i प्लस वाई इंटू आई प्लस जेड इज इक्वल टू आई प्लस एक्स। ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, क्षेत्र होने के नाते आर अपॉन आई, क्योंकि क्षेत्र है, क्षेत्र में क्या होता है, क्षेत्र में कि दो नॉन जीरो एलिमेंट्स की प्रोडक्ट की नॉन जीरो एलिमेंट्स के इक्वल आती है, तो इसीलिए इसमें ये कहा गया है कि दो नॉन जीरो एलिमेंट्स आई प्लस एक्स और आई प्लस वाई के लिए एक ऐसा नॉन जीरो एलिमेंट आर अपॉन आई में विद्यमान होगा आई प्लस जेड, सच दैट कि आई प्लस वाई इंटू आई प्लस जेड इज इक्वल टू आई प्लस एक्स हो जाएगा ये। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी से हो जाएगा कि दो एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई तीसरे एलिमेंट्स के इक्वल आएगी। ठीक है, तो ये आई प्लस वाई इंटू आई प्लस जेड इज इक्वल टू आई प्लस एक्स हो गया।
अब आई प्लस वाई इंटू आई प्लस जेड, इसको कैसे लिख सकते हैं? आई प्लस वाई इंटू जेड इक्वल टू आई प्लस एक्स। ना आगे देखो, क्योंकि अपना क्या था कि वाई जेड प्लस आई इज इक्वल टू आई प्लस एक्स. This means that yz minus x belongs to I. Okay. Yz minus x belongs to I and I is contained in I dash. This implies that yz minus x belongs to I dash. ठीक है. पुनः आगे देखें. y belongs to I dash and z belongs to R. I dash एक गुणजावली है. ठीक है. वाई आई डैश का एलिमेंट है और जेड आर का एलिमेंट है. आई डैश एक गुणजावली है, आपको पता है. तो गुणजावली है तो वाई इंटू जेड भी आई डैश में बिलोंग करेगा ना. ये अगेन क्लोजर प्रॉपर्टी से हो जाएगा ऐसा कि वाई इंटू जेड बिलोंग्स टू आई डैश. ओके. अब देखिए वाई इंटू जेड आई डैश में बिलोंग कर रहा है एंड वाई जेड माइनस एक्स आई डैश में बिलोंग कर रहा है. आई डैश के दो एलिमेंट वाई जेड और वाई जेड माइनस एक्स दोनों आई डैश में बिलोंग कर रहे हैं. क्योंकि आई डैश क्या है? गुणजावली है, यानी एक आइडियल है. आइडियल होने से पहले वो एक रिंग भी है. ठीक है. तो वो रिंग की प्रॉपर्टी यानी क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वो फॉलो करेगा. इसका मतलब वाई जेड माइनस एक्स यानी वाई जेड में से अपन वाई जेड माइनस एक्स सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो भी किसका एलिमेंट होगा? आई डैश का एलिमेंट होगा विद क्लोजर प्रॉपर्टी. ठीक है. ऐसा करने से वाई जेड से वाई जेड कैंसिल हो जाएगा, बचेगा प्लस का एक्स, यानी एक्स मेरा किस में चला गया? आई डैश में. ठीक है. तो शुरू में एक्स जो माना था हमने वो रिंग का एलिमेंट लिया था आर का, है ना. और अब यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है कि एक्स किस में बिलोंग कर गया? आई डैश में. ठीक है. इसका मतलब आर के सारे एलिमेंट आई डैश में बिलोंग कर जाएंगे. इस प्रकार जो आर पूरा का पूरा रिंग आर होगा वो किसके अंदर कंटेंट हो जाएगा? आइडियल आई डैश के अंदर. एंड क्योंकि आई डैश तो ऑब्वियसली आर का आइडियल है, मीन्स आई डैश तो कंटेंट ही करेगा आर में. तो पहली और दूसरी इक्वेशन से आप देख सकते हैं कि आर इज कंटेंट इन आई डैश एंड आई डैश इज कंटेंट इन आर. दिस मीन्स दैट आई डैश इज इक्वल टू आर. ठीक है. यही प्रूव करना था हमें, क्योंकि आई मेरा आई डैश के अंदर कंटेंट था एंड आई डैश आर के अंदर कंटेंट था. ठीक है. क्योंकि हमने लास्ट में प्रूव कर दिया कि आई डैश is equal to R. This means that I is a maximal ideal of ring R. Okay. Okay students, इससे अगले उसमें हम आपको लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे. रिंग में कुछ टॉपिक्स और रहते हैं, उसको भी हम करवाएंगे. देन लीनियर अलजेब्रा हम स्टार्ट करेंगे इससे नेक्स्ट सेशन में. तब तक के लिए थैंक यू सो मच. सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना से बच के रहिए. मास्क ही वैक्सीन है, इसलिए हमेशा बाहर जाएं तो मास्क लगा के रखें. ओके. थैंक यू सो मच.